क्या राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव से पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बदल जाएंगे? क्या मदन राठौड़ के स्थान पर पंचायत और निकाय चुनाव में पार्टी का राजस्थान में नेतृत्व नया चेहरा करने वाला है? और यह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण चर्चा भाजपा के प्रदेश के मंत्री विधायकों से लेकर आम कार्यकर्ताओं और भाजपा मुख्यालय से लेकर मीडिया तक हो रही है। और इस चर्चा का होने का बहुत महत्वपूर्ण कारण भी है, और कारण एक नहीं कई कारण ऐसे निकलकर सामने आए हैं जिससे इस चर्चा को बल मिला है कि संगठन के कामों से प्रदेश के अध्यक्ष रहते हुए मदन राठौड़ ने खुद को अलग कर लिया है। बड़े बड़े कार्यक्रमों में वे नहीं जा रहे हैं। क्या इसकी वजह से यह चर्चाएं हुई है? क्या राजस्थान में भाजपा की सरकार होने के बावजूद मंत्रियों के यहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की सिफारिशों को अलग थलग डाल देना यह इसका चर्चाओं का कारण बना है, या फिर इसके पीछे वास्तव में कोई और बड़े कारण हैं जिसकी वजह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को लेकर इस तरह की चर्चाएं हैं कि जो सत्ता का सेमीफाइनल राजस्थान में निकाय और पंचायत के चुनाव के रूप में होने वाला है, उससे पहले भाजपा संगठन का चेहरा बदलकर फिर इन चुनाव में उतरेगी। और यह चुनाव इसलिए भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2.5 साल से ज्यादा का समय सरकार का होने के बाद में यह चुनाव हो रहे हैं, और इन चुनाव के परिणाम सत्ता का सफलता असफलता का पैमाना होगा। अगर भाजपा जीतती है तो लगेगा कि सरकार सफलता के साथ में आगे बढ़ रही है, और अगर भाजपा हार गई, इन चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिली, तो फिर उस पर ठप्पा लगेगा कि भाजपा सरकार के कामकाज से राजस्थान की जनता संतुष्ट नहीं है। यही कारण है कि अब यह चर्चा है जो बल पकड़ती जा रही है। जी हां, आज करेंगे इस पर बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बात कर रहे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को बदले जाने की, और ये चर्चाएं क्यों हुई है इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। क्योंकि इस समय राजस्थान में भाजपा की सरकार चल रही है, और जिस पार्टी की सरकार जिस राज्य में चल रही होती है, वैसे भी उस संगठन में बहुत ज्यादा संगठन को तवज्जो नहीं मिलती। वह सत्ता चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, संगठन को तवज्जो तभी मिलती है जब संगठन मजबूत हो या प्रदेश अध्यक्ष मजबूत हो, और वह सरकार को आंखों में आंखें डालकर यह कह सके कि संगठन के लोगों को तवज्जो देनी पड़ेगी। और संगठन के लोगों को तवज्जो नहीं मिल रही, इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि राजस्थान में 2.5 साल से ज्यादा का समय हो जाने के बावजूद राजस्थान के नेताओं कार्यकर्ताओं को सत्ता में स्थान नहीं मिल पाया, यानी कि राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो पाई। हर बार कोई ना कोई बहाना बना दिया जाता है। अब चूंकि निगम और पंचायत चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में अब अगले 4 महीने यानी नवंबर तक तो किसी भी स्थिति में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होंगी। यह संगठन की कमजोरी बता रहा है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के रहते वे अपनी टीम के या संगठन के लोगों को सत्ता में स्थान दिलवाने में नाकाम रहे हैं। यह बहुत बड़ा कारण है जिसकी चर्चा हो रही। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण और बड़ा कारण क्या बना है, वह यह है कि आपको याद होगा पिछले दिनों राजस्थान में संगठन महासचिव बनाकर भेजा है भाजपा ने, और संगठन महासचिव उत्तराखंड से हटाए गए अजय कुमार को भेजा गया है, क्योंकि अजय कुमार को लेकर उत्तराखंड में कई आरोप प्रत्यारोप लगे थे। उन्हें कई दिन से उत्तराखंड से हटाने की बात हो गई थी, और हटाने के बाद में नया राज्य सौंपेंगे नहीं सौंपेंगे इसकी बात थी, लेकिन अब उन्हें राजस्थान का प्रभार सौंप दिया गया। अब यहां से एक नई कहानी शुरू हुई है, और नई कहानी शुरू हुई है। पहले तो यह सिर्फ चर्चाओं में थी, लेकिन अब यह सत्य में बदल चुकी है। और इसलिए बदल चुकी है कि जैसे ही संगठन के महासचिव के रूप में अजय कुमार ने राजस्थान में ज्वाइन किया, उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने के लिए और निकाय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर संगठन की बैठकें संभाग स्तर पर शुरू की, और उन्होंने तमाम संभाग स्तरों पर एक एक करके बैठकें लेना शुरू कर दिया। और संगठन महासचिव बैठक लेंगे, इसमें कोई अलग बात में नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन संगठन की बैठकें जो संभाग में हुई थी, जिनमें मंत्री मौजूद थे, जिनमें विधायक मौजूद थे, जिनमें जिला अध्यक्ष मौजूद थे, जिनमें प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद थे, जिनमें जिले के पदाधिकारी मौजूद थे, उन तमाम संगठन की बैठकों से जो संभाग स्तर पर हुई थी और संगठन महासचिव अजय कुमार ले रहे थे, उन तमाम बैठकों से मदन राठौड़ गायब थे। क्या यह बहुत बड़ा कारण नहीं? और यह कारण क्यों बना, इसके पीछे अलग अलग कारण लोग बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि संगठन महासचिव अजय कुमार के साथ में मदन राठौड़ की पटरी नहीं बैठ रही, या दूसरा पहलू यह भी कहा जा रहा है कि मदन राठौड़ को संगठन महासचिव
तवज्जो नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। और अगर प्रदेश अध्यक्ष कहीं हो सकता है कि संभाग स्तर की बैठक हो, कहीं व्यस्त हो, लेकिन एक संभाग की बैठक में व्यस्त हो, दूसरी में हो, तीसरी में हो, चौथी में हो, पांचवी हो, सातों संभाग स्तरीय बैठकें होने के बावजूद अगर मदन राठौड़ एक भी संभाग स्तरीय बैठक में मौजूद नहीं है और संगठन की बैठक है, संगठन का प्रदेश अध्यक्ष मौजूद नहीं है, तो क्या इस बात पर मोहर नहीं लग रही कि संगठन महासचिव और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष मदन राठौड़ के बीच में समन्वय ठीक नहीं है? क्योंकि संगठन महासचिव भाजपा में जो बनते हैं वो आला कमान और प्रदेश के बीच में समन्वय का जिम्मा लेकर आते हैं, लेकिन यहां तो अगर प्रदेशाध्यक्ष संभाग स्तर की तमाम बैठकों में मौजूद ही नहीं है तो फिर समन्वय कैसा है, यह बहुत स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। तमाम नजरें ना वे बीकानेर में थी, ना वे अजमेर में थी, ना वे भरतपुर में थे, ना वे कोटा में मौजूद थे। अंत की जो बैठक खाटू श्याम जी में जयपुर संभाग की हुई उसमें भी मदन राठौड़ मौजूद नहीं थे। यह गैर मौजूदगी बता रही है कि कहीं ना कहीं मदन राठौड़ ने संगठन के कामों से खुद को अलग किया है या संगठन महासचिव ने उन्हें अलग कर दिया है। यह सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है कि आखिरकार प्रदेशाध्यक्ष का संगठन की बैठक में नहीं होना, जबकि संगठन के वे मुखिया हैं, तो क्या भाजपा के प्रदेश संगठन पर पूरी तरह से अब प्रदेश के संगठन महासचिव जो बनकर आए हैं उन्होंने कब्जा कर लिया है और मदन राठौड़ की पूछ उस संगठन के कामों में कम हो गई है। यह बहुत बड़ा कारण है कि संगठन महासचिव बैठ के ले रहे हैं और प्रदेशाध्यक्ष उसमें से गायब है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है जो मैंने कहा कि सरकार भाजपा की है, भाजपा के संगठन को तवज्जो नहीं मिल रही, और तवज्जो नहीं मिल रही इसके पीछे बहुत सारी कहानियां निकल कर आ रही, मीडिया तक भी वे कहानियां पहुंची हैं। उन कहानियों में कहा जा रहा है कि हाल ही पहले संगठन की तवज्जो नहीं मिल रही, यह दिख रहा था कि सरकार में संगठन के कहने से किसी को भी कोई नियुक्ति राजनीतिक रूप से नहीं मिल पाई। यह सबसे पहले नजर आ रहा था कि संगठन को तवज्जो सत्ता में नहीं मिल रही। लेकिन अब जो बात निकल कर आई है, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों तबादलों के लिए बैन हटा था, और जब तबादलों के लिए बैन हटता है तो बहुत सारे लोग जो मंत्री विधायकों के यहाँ नहीं जाते, वे सीधे संगठन के पास पहुंचते हैं और संगठन के प्रदेशाध्यक्ष से मिलकर तबादलों की अर्जी लगाते हैं। वे बहुत सारी अर्जियां मदन राठौड़ के पास लगी, मदन राठौड़ के पास अर्जियां लिखी तो मदन राठौड़ ने भी बहुत सारे मंत्रियों को सिफारिशी पत्र लिखे। कहा जाता है कि उन सिफारिशी पत्र जो संगठन के प्रदेशाध्यक्ष ने लिखे थे उन्हें मंत्रियों के यहाँ तवज्जो नहीं मिली, अधिकारी के यहाँ तवज्जो नहीं मिली, और तवज्जो नहीं मिली तो लोगों को यह संदेश चला गया कि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष को ना मंत्री कुछ समझ रहे, ना अधिकारी कुछ समझ रहे, उनके कहने के से या उनकी सिफारिशों से कोई काम नहीं हो रहे। यह संदेश किसी भी संगठन का किसी भी सरकार के समय जाता है तो प्रदेश अध्यक्ष के लिए वह एक कमजोर निशानी कहा जाता है, और मदन राठौड़ के लिए भी यह कमजोर निशानी कहा गया कि प्रदेश अध्यक्ष के कहने से कोई काम नहीं हो रहा। और आपको याद होगा जब इस तरह की खबरें चली तो 2 मंत्रियों को प्रदेश मुख्यालय बुलाया गया था, 2 मंत्री आए थे जिनसे प्रदेश अध्यक्ष ने बात की थी, और प्रचारित यह किया गया था कि संगठन के लोगों के काम नहीं हो रहे इसलिए बुलाकर उनकी क्लास ली गई है। लेकिन 2 मंत्रियों के अलावा बाकी कोई भी मंत्री नहीं आया। इससे बहुत स्पष्ट हो गया कि मंत्री प्रदेश मुख्यालय आकर प्रदेश अध्यक्ष से मिलना भी नहीं चाहते हैं। यानी कि सत्ता और संगठन के बीच में जो समन्वय सत्ता के समय होना चाहिए वह कहीं ना कहीं इन चर्चाओं के बाद में लगता है कि वह छिन्न भिन्न हो चुका है। और जैसा मैंने बताया कि संभाग स्तर की महत्वपूर्ण बैठकें हो रही है और पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारी के लिए हो रही है, और चूंकि पंचायत और निकाय चुनाव राजस्थान की भाजपा सरकार के लिए चुनाव का सेमीफाइनल है, क्योंकि इन चुनाव के बाद में, क्योंकि नवंबर 15 तक ये चुनाव संपन्न होने हैं और दिसंबर में सरकार का गठन हुआ था, यानी उसके बाद पूरे 2 साल का समय सरकार के पास बचेगा। यानी कि इन महत्वपूर्ण चुनावों से पहले संभाग स्तरीय बैठकों में अगर प्रदेशाध्यक्ष नहीं जा रहे और सिर्फ संगठन महासचिव वो बैठ के ले रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वे प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल अलग थलग पड़ गए। यही कारण है कि भाजपा के प्रदेश मुख्यालय से लेकर मंत्री विधायकों और आम कार्यकर्ताओं सहित मीडिया में आने के बाद में ये चर्चाएं आम लोगों में भी हो गई है कि क्या निकाय और पंचायत चुनाव का पूरा काम अब प्रभारी महासचिव के हाथ में होगा, क्या संगठन महासचिव के हाथ में पूरी कमान होगी और प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर मदन राठौड़ का
या तो उनके स्थान पर नया चेहरा आएगा, और नया चेहरा नहीं भी आएगा तो मदन राठौड़ नाम के तो अध्यक्ष रहेंगे, लेकिन पूरा काम निगम, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव का संगठन महासचिव के द्वारा संचालित होगा, और उसमें सरकार से जो सहयोग लिया जाएगा वह संगठन महासचिव और मुख्यमंत्री समन्वय बनाकर काम करेंगे। और इस काम के लिए प्रदेश अध्यक्ष को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिलेगी, और यह 7 संभाग स्तरीय बैठकों में प्रदेश अध्यक्ष का नहीं जाना कहीं ना कहीं इस बात का इशारा माना भी जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर जो चर्चाएं मदन राठौड़ के अलग थलग होने की है, या उन्हें अलग थलग करने की है, या उन्हें सरकार में तवज्जो नहीं मिलने की है, क्या मंत्रियों की ओर से उन्हें तवज्जो नहीं मिलने की, अधिकारियों की ओर से तवज्जो नहीं मिलने की है, कहीं ना कहीं इन चर्चाओं को बल दे रहा है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को हो सकता है निकाय और पंचायत चुनाव से पहले बदल दिया जाए। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है यह तो कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन यह तय है कि इन दिनों प्रदेश भाजपा में यह चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हो चुकी हैं कि मदन राठौड़ को एक तरह से सत्ता और संगठन दोनों से अलग थलग कर दिया गया है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।